वेलकम बैक टू यस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर और मैं हूं आपका एमएस एक्सेल ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हमें एमएस एक्सेल में एक यूज़र फॉर्म क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। बेसिकली यूज़र फॉर्म का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है डेटा मेंटेन करने के लिए एमएस एक्सेल में, लेकिन यूज़र फॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए हमें वीबीए कोड्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप वीबीए कोड्स का इस्तेमाल नहीं करते एमएस एक्सेल में, ये बावजूद इसके अगर आप एक यूज़र फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं और उस यूज़र फॉर्म की सहायता से आप डेटा मेंटेन करना चाहते हैं एमएस एक्सेल में, तो कैसे करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ डेटाबेस है, अगर हमें इस डेटाबेस को मेंटेन करना होता है तो सिंपली तरीका यही है कि आप नीचे से डिटेल भरते जाइए और वो डेटाबेस आपका मेंटेन होता जाएगा। लेकिन अगर आपको इसी टाइप का डेटाबेस एक यूज़र फॉर्म की सहायता से क्रिएट करना है तो तरीका क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने डेटाबेस में क्या क्या रखना है, सबसे पहले आप उस चीज़ को लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे मेरे डेटाबेस में सीरियल नंबर रखना है, स्टूडेंट नेम रखना है, फादर नेम रखना है, जो कुछ भी रखना है मैं उस पोर्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ प्रारूप बनाने के लिए। और कॉपी करने के बाद मैं इसको अगले किसी शीट पे ले जाता हूँ जहाँ पे हम डेटा यूज़र फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और उसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस से सेट कर देता हूँ ताकि मैं इस पे यूज़र फॉर्म क्रिएट कर पाऊँ, ताकि जो भी डिटेल्स होंगी नीचे की वो हम यूज़र फॉर्म की सहायता से ईजिली फिलअप कर पाएंगे। तो मान लीजिए ये डिटेल्स हमें चाहिए होंगी हमारे डेटाबेस में, तो यहाँ से हम उन डिटेल्स को मैंने यहाँ पे एक्चुअली हेडर पोर्शन तो बना लिया है। सबसे पहले आप इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लें एंड देन आपको नीचे से 1 या 2 लाइनें और सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करना है एंड देन इसके बाद माई टेबल हैज़ हेडर आप इस पर क्लिक करें एंड देन ओके कर दें। ओके करने के बाद आपका टेबल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको फॉन्ट स्टाइल में कोई चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें एंड देन यहाँ से क्लिक करते हुए आप फॉन्ट स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ से चेंजेस कर दिया। अब मुझे बेसिकली करना ये है कि मैं यहाँ पे जो भी डेटा है वो यूज़र फॉर्म की सहायता से फिलअप करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूज़र फॉर्म को इनेबल करना होगा, क्योंकि आप ऊपर कहीं पे भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर यूज़र फॉर्म नहीं दिखाई देता। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ से जाना है फाइल पे जाएंगे एंड देन आप सबसे नीचे देखते हैं ऑप्शंस पे चले जाइए। अब ऑप्शंस पे जाने के बाद अगला काम आपको करना है, यहाँ पर से आप देखेंगे कर दें कस्टमाइज रिबन पे। कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ पॉपुलर कमांड्स। अब चूंकि यूज़र फॉर्म आपका पॉपुलर कमांड्स के अंतर्गत नहीं आता, तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आप यहाँ पे क्लिक करें एंड देन यहाँ से आप देखेंगे कमांड्स नॉट इन रिबन, आप इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे वो सारी कमांड्स आपको दिखने लगेंगी जो रिबन्स में एक्चुअली शो नहीं कर रही हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे ऊपर आपको टैब्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप एक फॉर्म टैब बनाना चाहते हैं जिसमें आप वो यूज़र फॉर्म को इनेबल करना चाहते हैं तो आप एक टैब बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक नया टैब बना लेता हूँ। टैब बनाने के लिए हम न्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ से मैं टैब का कोई भी एक नाम डाल सकता हूँ। मान लीजिए हमारा ये नया टैब बन गया जो कि होम के जस्ट बाद है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और इस टैब का एक नाम दे देता हूँ फॉर्म। यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके करने के बाद यहाँ पे ग्रुप दिखा हुआ है, आप इस ग्रुप में अब उस फॉर्म नाम के ऑप्शन को इनेबल कर दें। तो उसके लिए यहाँ से आपको ऊपर से ही कमांड्स नॉट इन रिबन पे ही रहना है एंड देन आपको यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। आप स्क्रॉल करके चले जाइए और आप यहाँ पे देखेंगे आपको एफ पोर्शन पे जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्म दिखाई देगा। अब आपको यहाँ से फॉर्म पर क्लिक करना है एंड देन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। जैसे आप ऐड करेंगे देखिए जो भी आपने नया टैब बनाया था उसमें आपका फॉर्म नाम का ये रिबन ऐड हो गया है। अब यहाँ से आप ओके कर दें। जैसे आप ओके कर देंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म दिखने लगा है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा आप इसको आगे पीछे कर सकते थे। अब काम ये एक्चुअली कैसे करता है, देखिए अगर आप इस टेबल के बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे एंड देन अगर आप फॉर्म पे जाके फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है दिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड रेंज। लेकिन अगर वही चीज़ आप अंदर यहाँ पे जो आपने रेंज सिलेक्ट किया था उस पर कहीं पे भी क्लिक करेंगे एंड देन से जैसे ही आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा ओपन। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को मेंटेन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे सीरियल नंबर में पहले 1 डालता हूँ, टैब से मैं चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी एक नाम डाल देता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ अमित कुमार एंड देन फिर टैब करता हूँ। अब यहाँ पे हमें फादर नेम डालना है, हमने डाल दिया राजेंद्र कुमार एंड देन फिर से यहाँ से मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के मार्क्स में मैं कर देता हूँ 4। फिर से मैं आगे बढ़ जाता हूँ, लैंग्वेज के मार्क देता हूँ 5 और फिर मैं आगे बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस के जो मार्क्स हैं यहाँ पे मैं मान लीजिए 3 कर देता हूँ। टोटल मार्क्स जो मैक्सिमम आने चाहिए थे वो 15 थे। अगर 5-5 का पूर्णांक था
तो जितने टोटल मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पर 4, 5, 9 एंड देन 3, टोटल मिला के 12। तो यहाँ से मैं 12 कर देता हूँ। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा, इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सारे के सारे मार्क्स ऊपर से फिलअप हो गए हैं। ऐसे ही अगर आप फिर से कोई दूसरा फिलअप करना चाहते हो तो मैं अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा, इंटर प्रेस करने के बाद आप देखिए वो डेटाबेस यहाँ पर फिलअप हो गया है। अच्छी चीज़ ये है कि आप अगर चाहें तो पुराने डेटाबेस को भी एडिट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ से स्क्रॉल बटन है, आप जैसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाएंगे तो देखिए दूसरा डेटा जो भी है वो आपको दिखने लगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पर्सनालिटी के मार्क अब मैं चेंज कर देता हूँ 5, और 5 करने के बाद अब जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके जाकर 11। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ 11। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई देंगी, मार्क्स में बदलाव आपको यहाँ पे दिखाई देने शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से आप यूज़र फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब यूज़र फॉर्म से आप काफ़ी कुछ और भी कर सकते हैं। अगर आपको आपके यूज़र फॉर्म से किसी वैल्यू को फाइंड करना है, जो भी डेटाबेस अवेलेबल है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे देखते हैं क्राइटेरिया, आप क्राइटेरिया पे चले जाइए और यहाँ से आपको जो भी चीज़ सर्च करनी है, जैसे कहाँ पे सीरियल नंबर 1 यूज़ किया गया है, आपको सर्च करना है तो आप यहाँ से 1 कर दीजिए एंड देन आप यहाँ पे देखेंगे आपको फाइंड नेक्स्ट दिखाई देता है, प्रीव्यू दिखाई देता है, आप यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे मैं फाइंड प्रीव्यू करूँगा तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 जो सीरियल नंबर है वो अमित कुमार का है, जिसके फादर नेम ये है, टोटल डेटाबेस ये है। अब अगर मैं दोबारा से फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ऐसा एक्चुअली कोई डेटा ही नहीं है, क्योंकि एक ही सीरियल नंबर एक बार यूज़ किया गया है। तो ऐसे अगर आप चाहें तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से MS एक्सेल में आप कोई भी डेटाबेस यूज़र फॉर्म की सहायता से क्रिएट कर सकते हैं, जो कि दिखने में भी काफ़ी कूल होता है और आपको डेटाबेस क्रिएट करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर हिट ज़रूर कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आए हमारे एंड से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।